हेलो गाइस, हाजिर हूँ अनुपमा सीरियल की आज की कहानी लेकर। तो दोस्तों, राही और प्रेम ने छोड़ दिया है कोठारी मैंसन को। अब क्या होगा उनका अगला कदम, तो देखिए आज की कहानी मेरे साथ। अनुपमा कहती है कि औरत जब अपना घर परिवार संभालती है ना, जब अपने बच्चों का ध्यान देती है ना, तो सब कुछ प्रेम भाव से, सेवा भाव से करती है, लेकिन वो उसके सपने नहीं होते हैं। अनुपमा कहती है कि एक बहू अपना घर परिवार आंगन सहेलियां सब कुछ छोड़कर ससुराल आती है, सब कुछ पीछे छोड़ देती है, अपना नाम अपनी पहचान सब कुछ बदल लेती है और अपने आप को ससुराल के हिसाब से पूरी पूरी तरह से ढालने की कोशिश करती है। अनुपमा कहती है कि बहू हर एक चीज़ ससुराल वालों से पूछ पूछ कर करती है, यहाँ तक कि अपने मायके जाने के लिए भी, अपने मायके वालों से मिलने के लिए भी उसे ससुराल वालों की परमिशन लेनी पड़ती है। अनुपमा कहती है कि वो इतना एडजस्ट करती है, इतना कॉम्प्रोमाइज करती है, इतना सबका ध्यान रखती है, इतना सब कुछ ससुराल के लिए करती है, तो क्या ससुराल वाले बदले में उसे पढ़ने भी नहीं देंगे। अनुपमा कहती है कि बच्चे बड़े हो जाने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद भी उसे जॉब तक करने नहीं देते। अनुपमा कहती है कि अरे बहू ब्याह कर लाए हो या गुलाम खरीद कर लाए हो कि उसे सपने तक देखने का अधिकार नहीं होता है। अरे तुम लोग ये सोचते क्या हो ससुराल वाले कि ये जो कुछ हम कहेंगे वही करेगी, वही इसके सपने हैं, वही इसके सपने नहीं होते, सपने अलग होते हैं, वो उसका फर्ज होता है जो कि वो पूरी तरह से निभाती है। और अनुपमा को पूरा परिवार खड़ा खड़ा देख रहा होता है और यहाँ पर ख्याति और मीता भी खुद के बारे में सोच कर रोने लग जाती हैं। तो अनुपमा कहती है कि क्या ससुराल वालों का इतना फर्ज भी नहीं है कि वो बहू के बारे में सोचे, बहू के बारे में ध्यान दे, अरे उसे पहचाने। अनुपमा की बात पूरी भी नहीं होती है कि पराग बोलता है, अनुपमा जी लगता है आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा कि आप ये नारी शक्ति का मोर्चा अपने घर जाकर खोलिए, ये भाषण अपने घर जाकर दीजिए, प्लीज़ जाइए यहाँ से, हमें आपके भाषण की ज़रूरत नहीं है। अनुपमा देखती है पराग की तरफ और बापूजी को गुस्सा आता है पराग के ऊपर, लेकिन तभी ख्याति आगे बढ़ती है और कहती है कि अनुपमा जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा, और ये कहते ही सभी चौंक जाते हैं। ख्याति कहती है कि हम चुप रहे, लेकिन राही और प्रेम चुप नहीं रहेंगे और रहना भी नहीं चाहिए। ख्याति कहती है कि हम प्रेम राही का परिवार है, अगर हम इनका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा, अगर हम इनके सपनों को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। और वहाँ पर खड़ी मीता भी इस बात से सहमत दिखाई देती है। ख्याति बा से सवाल करती है और कहती है कि बा, मैं भी तो पहले शादी से पहले पराग जी के ऑफिस में काम करती थी ना, लेकिन शादी के बाद में आपने कहा कि कोठारी खानदान की बहुएं काम नहीं करती हैं, और ये कहकर आपने मेरी नौकरी छुड़वा दी। और बात चौंक कर देखती है ख्याति की तरफ, कहती है कि मैंने भी घर परिवार के कामों में खुद को व्यस्त कर दिया, लेकिन बा एक सच्चाई ये भी है कि जब हम साथ काम करते थे तो हम ज़्यादा खुश रहते थे। ख्याति कहती है कि पराग जी काम का कितना बोझ बांटती थी मैं, कितनी जिम्मेदारियां थी जो इन्होंने मुझ पर छोड़ी हुई थी। और बात चौंक कर पराग की तरफ देखती है। ख्याति कहती है कि बात तब तो बाहर जाकर काम करने की बात भी नहीं थी, अरे खुद की कंपनी थी, घर का बिजनेस था, खुद का ऑफिस था, अपने पति के साथ काम करती थी, लेकिन फिर भी आपने मुझे घर में बांध दिया, काम नहीं करने दिया। ख्याति कहती है कि आपको मंजूर नहीं हुआ बा, और ये कहते ही बा एकदम से चौंक जाती है और देखती है ख्याति की तरफ। और ख्याति कहती है कि बा, जो समय मैं इनके साथ बिता सकती थी, इनके काम का बोझ बांट सकती थी, वो समय मैंने घर पर इंतजार करते हुए बिताया। ख्याति कहती है कि बा, मेरे भी सपने थे बा, मेरे भी कुछ सपने थे, मेरे माँ बाप ने मुझे पेट काट काट कर पढ़ाया लिखाया था, और मैं भी चाहती थी कि मैं ज़िंदगी में कुछ बनूं, मेरे माँ बाबा भी चाहते थे कि मैं कुछ करूं, मैं आगे बढ़ूं और मैं ज़िंदगी में कुछ अचीव करूं, लेकिन आपने वो सब कुछ ख़त्म कर दिया। ख्याति कहती है कि मैंने अपने साथ साथ अपने माँ बाप के सपने भी मार दिए माँ, मुझे इस बात का गिल्ट हमेशा रहेगा। और ये कहकर ख्याति बुरी तरह से रोने लग जाती है। रोती हुई ख्याति की तरफ बा अचंभे से देख रही होती है और रोते रोते ख्याति कहती है कि बा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे घर संभालने में, मुझे घर के काम करने में खुशी नहीं है या कोई परेशानी है। ख्याति कहती है कि जैसे आपकी सोच अलग है,
मेरी सोच अलग है, वैसे ही राही की सोच भी अलग है बा। और अगर आप अपनी जगह पर सही हैं तो राही भी अपनी जगह पर गलत नहीं है बा। ख्याति कहती है कि बा मुझे तो खुशी है कि ये बच्ची रिश्तों और करियर दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है, और राही को और प्रेम को लगता है कि हाँ कोई तो हमारे साथ खड़ा है। ख्याति कहती है कि घर पर रहकर करेगी भी क्या बा, अरे घर पर आप है, मैं हूँ, सर्वेंट्स है, गाइड करने के लिए मीता बहन भी है, तो इसका क्या काम है घर पर। ख्याति कहती घर तो मैनेज हो ही जाएगा बा, लेकिन राही और प्रेम के पास जो अभी समय है वो फिर लौट कर नहीं आएगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे, एक दूसरे को ज़्यादा जान पाएंगे, इन दोनों के बीच प्यार बढ़ेगा, तो क्यों नहीं बा, साथ काम क्यों नहीं करेंगे। ख्याति कहती है कि मैं और पराग जी तो घर की जिम्मेदारियों में ही उलझ कर रह गए थे, लेकिन कम से कम इनको तो अपनी जिंदगी जीने दीजिए बा, इन पर तो पाबंदियां मत लगाइए। ख्याति कहती है कि जाने दीजिए बच्चों को बा, जहाँ भी जाना चाहते हैं, अरे हमसे दूर थोड़ी ना जा रहे हैं, हमारे आशीर्वाद से ही तो जा रहे हैं, आप इनको मत रोकिए प्लीज बा। और ये कहते ही बा का गुस्सा ख्याति के ऊपर चढ़ जाता है और ख्याति को रोकने के लिए चिल्लाती है बुरी तरह से और कहती है ख्याति एकदम चुप, कुछ नहीं बोलोगी तुम। अरे दूसरों की सह में आकर तुम्हारा भी मुंह खुल गया, और देखती है अनुपमा की तरफ। वसुंधरा कहती है कि कुछ नहीं बोलोगी ख्याति, तुम बिल्कुल चुप रहोगी, अरे तुम्हें मुंह खोलने की जरूरत भी क्या है, बताओ मुझे क्यों बोल रही हो तुम दूसरों की सह में आकर। और तभी पराग कहता है कि ख्याति जी हमने आपको हर खुशी देने की कोशिश की है। पराग कहता है कि ख्याति जी आपको जो कुछ भी जब भी चाहिए था हमने बिना बोले आपके कदमों में लाकर रख दिया, आपको इस घर में हर तरह की सुविधा है, हर तरह की सहूलियत है, हमने आपको रानियों की तरह रखा है। पराग कहता है कि ख्याति जी फिर भी आप खुश नहीं हैं, तो ख्याति कहती है कि पराग जी पिंजरा चाहे लोहे का हो या सोने का, पिंजरा पिंजरा ही होता है पराग जी। और ख्याति की ये बात सुनकर पराग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ख्याति कहती है कि पराग जी हमें आज़ादी नहीं है, और आज़ादी के बिना हर खुशी अधूरी होती है। ख्याति कहती है कि पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन पराग जी मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकती, अरे मैं तो यहाँ तक कि डिसाइड नहीं कर सकती कि खाने में क्या बनाना है, और यहाँ तक कि मुझे क्या खाना है। पराग नजरें नहीं मिला पाता और इधर उधर देखने लगता है। ख्याति कहती है कि जब भी राही को देखती हूँ ना तो सोचती हूँ कि खुलकर जीना इसे कहते हैं, अपने मन की बोल पाना, गलत के खिलाफ लड़ पाना, सही के लिए बोल पाना, अपने लिए आवाज उठाना। ख्याति कहती है कि पराग जी राही जितनी हिम्मत मुझ में मीता बहन या प्रार्थना में नहीं है। अब ख्याति अपनी सास को कहती है कि बा मैंने आपकी हर बात मानी है, मैंने कभी भी आपको उल्टा जवाब नहीं दिया है, लेकिन बा आज एक बात मैं कहना चाहती हूँ। ख्याति रोते हुए कहती है कि बा आपने इन दोनों बच्चों का दिल दुखाया है बा, सॉरी टू से बा, लेकिन आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आज मुझे ये बात आपके खिलाफ बोलने पर मजबूर कर रही है। ख्याति कहती है कि बेटे के पास जाने के लिए उसका दिल जीतना था, लेकिन आपने तो उसका दिल तोड़ दिया, उसे अपने आप से और दूर कर दिया। ख्याति अपनी सास और अपने पति को कहती है कि अरे प्रेम को आप लोगों के बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है तो मत कीजिए ना, उसके ऊपर प्रेशर मत दीजिए, उसे वो करने दीजिए ना जो वो करना चाहता है। ख्याति पराग से कहती है कि पराग जी अगर प्रेम आपको कहे कि आप अपना हीरे का बिजनेस छोड़कर आप खाना बनाने का बिजनेस शुरू कर दीजिए तो क्या आप करेंगे। ख्याति कहती है कि आप किचन का बिजनेस नहीं करेंगे ना, तो फिर आप प्रेम से ऐसी उम्मीद क्यों रखते हैं। प्रेम को और राही को ख्याति यहाँ पर बिल्कुल सही नजर आती है, और प्रेम का मन भी ख्याति के लिए अच्छा होता है, और अनुपमा भी ख्याति को यहाँ पर सही समझ रही है। और ख्याति पराग से कहती है कि अगर आप बेटे को समझते ना, बेटे को सपोर्ट करते, तो बेटा भी आपको समझता और आपको सपोर्ट करता पराग जी, लेकिन आप तो हमेशा बेटे के खिलाफ रहे हैं, उसके विचारों के खिलाफ रहे हैं। अरे उसकी खिलाफत करना छोड़ दीजिए, उसका साथ देना सीखिए, फिर देखिए बेटा आपका कैसे साथ देता है। और प्रेम सोचता है कि कहीं ना कहीं ख्याति आज सही बोल रही है, और ख्याति कहती है कि पराग जी जरा सोचिए, आप अपने बेटे को अपने आप से दूर करते जा रहे हैं, जबकि आपको तो अपने बेटे
का साथ देकर बेटे को पास लाने की कोशिश करनी चाहिए। आप गलत कर रहे हैं पराग जी, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि कहीं ना कहीं आप भी गलत कर रही हैं जो आप इन बच्चों के साथ कर रही हैं। अरे इन बच्चों का मन मत दुखाइए, क्यों दुखाना चाहते हैं इन बच्चों का दिल आप। और ये कहते ही कहती है कि ख्याति, हमने तुमसे कहा ना कि तुम चुप हो जाओ, बिल्कुल भी मत बोलना। कहती है कि ख्याति एकदम चुप, हमने कहा ना कुछ नहीं बोलेगी और कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा। लेकिन तभी मीता आगे बढ़ती है और कहती है कि मेरे मायके वालों का भी अच्छा खासा बिजनेस है, मैं भी एमबीए करके अपने पापा की कंपनी ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन मेरे पापा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और मेरी शादी कर दी। और शादी के बाद कहा कि जो भी कुछ करना है वो शादी के बाद करना, ससुराल वालों के पास जाकर करना। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ससुराल में इतनी पाबंदियां होंगी कि मुझे सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। और ये बात सुनकर अनिल भी चौंक जाता है और प्रेम राही सभी चौंक जाते हैं। मीता कहती है कि कभी कभी तो मन करता है ना कि मेरे पापा से पूछूं कि अगर मुझे कुछ कराना ही नहीं था, मुझे कुछ करने ही नहीं देना था, तो मुझे इतना पढ़ाया लिखाया क्यों। और कभी कभी तो मन करता है कि समाज से भी पूछूं कि रिश्ता तय करने से पहले क्यों पूछा जाता है कि कितनी पढ़ी लिखी है। अरे जब कुछ करवाना ही नहीं होता है ससुराल वालों को तो ये क्यों पूछा जाता है कि तुम कितना पढ़ी लिखी हो, ऐसा क्यों होता है और इधर से लीला बेन जो है अपने माथे में हाथ मारती है कि अनुपमा ने क्या कर दिया, क्या पंगा बिठा दिया। और यहाँ पर भड़क जाती है वसुंधरा और कहती है कि एक को चुप कराया तो दूसरी बोलने लगी। और फिर अपने बेटे अनिल को बुलाती है, कहती कि अनिल इधर आ, अगर तुम चुप नहीं करा सकते तो मैं चुप करा दूंगी इसको। अनिल आता है और कहता है कि नहीं आज मैं मीता को नहीं रोकूंगा। और मीता को कहता है कि आई एम सॉरी मीता, तुम्हारा पति होने के बावजूद भी मैं तुमको समझ नहीं पाया। आई एम सॉरी मीता, मैं ये नहीं समझ पाया कि इतना गुस्सा और इतना दर्द तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, मुझे माफ कर दो मीता। कहता है कि आई एम सॉरी मीता, मैं ये नहीं समझ पाया कि तुम्हारे खुद के अपने सपने कुछ चाहते और कुछ इच्छाएं भी हो सकती हैं। अनिल ख्याति से भी माफी मांगता और कहता है कि आई एम सॉरी भाभी, इस घर में आपके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। अनिल को ऐसे माफी मांगते देख पराग चिल्लाता है और कहता है कि तभी अनिल कहता है कि नहीं मोटा भाई, जो है वो है, हमारी बहुओं को जो तकलीफ है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। और फिर से मीता को भी आई एम सॉरी बोलता है और ख्याति को भी सॉरी बोलता है। और अनिल यहाँ पर कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया। प्रेम अपने काका अनिल की बात का समर्थन करते हुए कहता है कि काका, यहाँ पर बहू तो क्या, बेटी को भी कोई अधिकार नहीं है। अरे प्रार्थना की बिजनेस सेंस इतनी कमाल की है कि आज ही कोठारी एम्पायर को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाती, लेकिन इस बेचारी से तो पूछा भी नहीं गया। जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई इसकी शादी करवा दी गई और इससे ये तक नहीं पूछा गया कि जिससे शादी कर रही है वो इंसान इसको पसंद है या नहीं है। और ये बात सुनकर गौतम को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन प्रेम कहाँ मानने वाला है, वो तो सुनाता ही चला जाता है। कहता है कि इस बेचारी की मर्जी भी नहीं पूछी गई, अरे इसकी तरफ देखा भी नहीं गया, इसकी भावनाएं क्या है समझा ही नहीं गया। तो काका यहाँ पर बहुओं का नहीं, बेटियों का ही सम्मान नहीं किया जाता। प्रेम कहता है कि यहाँ पर बहू और बेटियों को पिंजरे में रखा जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी राही खुले आसमान में उड़े। जो सपना हमने देखा है वो हम जरूर पूरा करेंगे। बस हमसे एक गलती हो गई कि हमने आप लोगों पर भरोसा किया, लेकिन अब हम आप लोगों पर कोई विश्वास कोई भरोसा नहीं करेंगे। हम यहाँ से चले जाएंगे और हम अपने सपने पूरे करेंगे। पाखी आगे बढ़ती है और मामले को सुलझाने की कोशिश में प्रेम से कहती है कि प्रेम, तुम और राही कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रहे हो। तभी अनुपमा कहती है कि तू बीच में क्यों बोल रही है। पाखी कहती है कि मम्मी, आप भी तो कब से बीच में ही बोल रही हैं। अरे आपको क्या ज़रूरत थी त्योहार पर ऐसा तमाशा खड़ी करने की, कब से आप बोले जा रही हैं। तभी किंजल कहती है कि पाखी, मम्मी ने वही किया है जो एक माँ को करना चाहिए था, मम्मी ने कोई भी गलत काम नहीं किया है। तभी
तभी बापूजी कहते हैं, अनुपमा ने कुछ भी गलत नहीं किया है। अरे बहू और बेटी अगर घर से बाहर जाकर काम करना चाहती हैं तो उसको करने देना चाहिए। अनुपमा ने भी तो घर और परिवार और बिजनेस हमेशा संभाला है, तो अगर अनुपमा कर सकती है, अनुपमा संभाल सकती है तो राही भी संभाल सकती है। और बापूजी की बात को काटते हुए पाखी कहती है, बापूजी आप तो प्लीज रहने ही दीजिए। अरे आपको कभी भी मम्मी की कोई गलती नजर आई है जो आज दिखेगी? आपने हमेशा मम्मी का साइड लिया है, चाहे मम्मी गलत रही है चाहे ठीक है। तभी अनुपमा पाखी को कहती है कि तू चुप रहेगी। कहती है पाखी एकदम चुप। और तभी राजा आता है और कहता है, चिल गाइज, अरे क्या हो गया? अगर राही भाभी काम करना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं तो उन्हें पढ़ने देना चाहिए ना। प्रेम अगर किचन का काम करना चाहता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रेम को किचन का काम करने देना चाहिए ना। अरे यहाँ पर अपनी मर्जी का काम क्यों नहीं हो सकता? ना लड़का अपनी मर्जी का काम कर सकता है ना लड़की, ये गलत है भाई। और ये कहते ही बा आगे बढ़ती है और राजा को एक थप्पड़ जड़ देती है और राजा गिर जाता है। और राजा की ये दशा देखकर पूरा शाह परिवार और पूरा कोठारी परिवार चौंक जाता है। यहाँ पर बा सभी का गुस्सा राजा पर निकाल देती है और ईशानी और अंश भी डर जाते हैं। और राजा खड़ा होता है और अपनी गाल को संभालने लग जाता है। बा राजा को कहती है कि अब तू भी बोलेगा। वसुंधरा अनुपमा के ऊपर भड़क जाती है और कहती है कि मिल गया चैन आपको, डाल दी ना हमारे परिवार में फूट, भिड़वा दिया ना हमारे ही परिवार को। अरे इसीलिए तो कहते हैं कि औरतों को छूट नहीं देनी चाहिए। वसुंधरा इशारा करती है ख्याति और मीता की तरफ और कहती है कि ये दोनों आज जो हमारे सामने बोल रही हैं, ये कभी हमारे सामने आंख नहीं उठाती थी और आज ये हमारे सामने जुबान खोल रही है, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से अनुपमा जी, केवल आपकी वजह से। वसुंधरा कहती है कि अनुपमा जी आपने हमारे परिवार को हमारे खिलाफ कर दिया। और तभी अनुपमा कहती है, नहीं वसुंधरा जी, मैंने नहीं भड़काया। अरे ये तो बेचारे सालों से परेशान थे लेकिन बोल आज रहे हैं। कहती है कि वसुंधरा जी इनका सालों का गुब्बार आज निकला है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, इन्होंने तो अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। और तभी पराग कहता है, मुद्दा इतना बड़ा था ही नहीं अनुपमा जी जितना आपने बना दिया। आपने इस मुद्दे को बहुत बड़ा बना दिया। अरे ये हमारा फैमिली मैटर था, हम बैठकर आपस में सुलझा लेते। पराग कहता है कि अनुपमा जी आपने हमारे परिवार में आग लगा दी, आपने हमारे परिवार में फूट डाल दी। तब अनुपमा कहती है कि आपको जो सोचना है वो सोचिए। मिस्टर कोठारी, मैं जो कहूंगी वो आप सुनेंगे नहीं और सुनेंगे तो समझेंगे नहीं, इसलिए आपको जो सोचना है वो सोचिए। अनुपमा कहती है कि मिस्टर कोठारी आई डोंट केयर, मैंने जो बोलना था वो बोल दिया और आपने जो सोचना है वो सोचते रहिए। प्रेम कहता है कि बस मोटी बा, बस कीजिए, हमारा लेटर जल गया है लेकिन हमारे सपने नहीं जले हैं और अब हमारे सपने पूरे करने के लिए हमें कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं होगा। और फिर देखता है कोठारी की तरफ। प्रेम राही का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मोटी बा, मैं और राही अभी इसी वक्त इस घर से जा रहे हैं। और राही भी प्रेम की तरफ देखती है, प्रार्थना चाहती है कि ये दोनों ना जाएं। और इधर लीला को भी लगता है कि ये दोनों गलती कर रहे हैं और रोकने की कोशिश करती है। तभी याद करते हैं कि कैसे मोटी बा ने कहा था अब जब बीमार थी कि राही तुम शादी कर लो पहले, फिर अपने सारे सपने पूरे कर लेना। राही को भी ये बात याद आती है कि बा ने धोखा दिया है। और फिर प्रेम याद करता है कि बा पहले भी धोखा दे चुकी है जब बीमारी का नाटक किया था। और याद करता है उस बात को, बा ने कहा था कि हम बीमारी का नाटक करें ताकि हमारा पोता हमारे घर में रहे। पराग को याद आती है वो बात जब बा ने कहा था कि हमने वो लेटर पढ़ा भी था और फिर उसको जला दिया। तो यहाँ पर मोटी बा बढ़ती है प्रेम के पास और कहती है कि बेटा नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। अरे अभी बहू को आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए हैं और तुम छोड़कर जाने की बात कर रहे हो। तब प्रेम कहता है कि मोटी बा, मैं छोड़कर जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं छोड़कर जा रहा हूँ। वसुंधरा प्रेम से रिक्वेस्ट करती है कि प्रेम रुक जा बेटा, प्रेम मत जा बेटा, प्रेम हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं बेटा, बेटा हमारी गलती हो गई, बेटा हम तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं, प्लीज़ बेटा मत जाओ हमें छोड़कर।
प्रेम बेटा रुक जाओ, टिंकू तुम ऐसा हमारे साथ नहीं कर सकते, तुम इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते। और पराग देख रहा होता अपनी माँ की हालत, और इधर प्रेम कहता है बात गलती की नहीं है मोटी बा, अगर गलती होती तो मैं माफ भी कर देता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर गलती नहीं है, बात साजिश की है, आपने साजिश की है मोटी बा, और ये बहुत बड़ी साजिश की है, और ये भी साजिश कोई अनजाने में नहीं हुई है, ये सोची समझी साजिश है आपकी। प्रेम कहता है कि आप लोगों ने बार बार मेरा दिल तोड़ा, मुझसे बार बार माफी मांगी, अरे मैं भी तो एक इंसान हूँ, मैं बार बार माफ कैसे करूँ, और चलिए मेरे तक तो ठीक था, लेकिन बार बार आप लोगों ने मेरी राही का भी दिल दुखाया है। और ये बात सुनकर राही इमोशनल हो जाती है और प्रेम का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। और प्रेम कहता है कि नहीं बा, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता, मैं और राही जा रहे हैं। और प्रेम राही का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लग जाता है। वसुंधरा प्रेम और राही के पीछे पीछे भागती है और राही का हाथ पकड़ लेती है, और राही का हाथ पकड़कर कहती है कि राही प्लीज़ बेटा तुम ही मना लो टिंकू को। और राही हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, लेकिन वसुंधरा कहती है कि हम तुमसे गलती मांग रहे हैं बेटा, बेटा हमारी गलती हो गई, प्लीज़ राही, राही तुमने हमसे वादा किया था कि तुम टिंकू को कहीं नहीं जाने दोगी, तुम टिंकू को हमारे पास रखोगी, तुम इस घर में रखोगी, राही तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकती हो, राही तुम अपना वादा पूरा करो। और प्रेम देख रहा होता है बा की तरफ, और बा पूरा नाटक करती है कि कहीं प्रेम का मन पिघल ही जाए, और कहती है राही को कि राही तुम ऐसे मत करो हमारे साथ, प्लीज़ राही मान जाओ, राही प्लीज़ ऐसा नहीं करते हैं, तुमने वादा किया था कि तुम टिंकू को हमारे से दूर नहीं जाने दोगी, तो तुम अपना वादा क्यों तोड़ रही हो। और फिर वसुंधरा कहती है कि अरे तुम्हारी माँ ने यही सिखाया है क्या, तुम अपना वादा करके वादा तोड़ रही हो क्या, तुम्हारी माँ ने यही सीख दी है। और राही के दोनों हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि राही मत जाओ। तो राही हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है मोटिबा मुझे माफ़ कर दीजिए, आज मैं आपकी बात नहीं मान पाऊंगी, हाँ मैंने वादा किया था कि मैं इस घर को जोड़ कर रखूँगी, इस घर के बेटे को इस घर में रखूँगी, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ वो आप भी जानती हैं, इसलिए मैं अपना ये वादा पूरा नहीं कर सकती हूँ। और मुझे परिवार चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे परिवार का आशीर्वाद भी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा परिवार नहीं चाहिए जो कि मेरे पति का दिल दुखाए, मेरे पति को रुलाए, मुझे ऐसा परिवार नहीं चाहिए। आप बार बार प्रेम का दिल दुखाते हैं और फिर बार बार मुझे परिवार को जोड़ कर रखने की नसीहत देते हैं, नहीं बा ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं आज किसी और का साथ नहीं दे सकती हूँ, आज मैं अपने पति का साथ दूंगी, क्योंकि आज मेरे पति गलत नहीं है, मेरे सपने टूटे हैं तो उनको भी दर्द हुआ है। बा आपने लेटर जलाते वक्त एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे मन पर क्या बीतेगी, हमारा दिल क्या कहेगा। जब किसी के सपने टूटते हैं ना बा, तो उसको बहुत बड़ा दर्द होता है, इसलिए बा आज मैं आपका कहना नहीं मान पाऊंगी, मुझे परिवार चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, आशीर्वाद भी चाहिए आपका, लेकिन अपने पति का दिल दुखाकर नहीं। आप लोगों ने मेरे पति का दिल दुखाया है, जहाँ मेरे पति का दिल दुखाया जाएगा बा, वहाँ मैं नहीं रह सकती हूँ, मैं उस परिवार को जोड़कर नहीं रख सकती हूँ, मैं वहाँ पर अपना वादा नहीं निभा सकती हूँ, इसलिए बा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे गलत मत समझिए, क्योंकि यहाँ पर आज मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने पति का साथ दूँ, वो मेरे लिए लड़ रहे हैं, मेरे सपनों के लिए लड़ रहे हैं, तो मैं उनके लिए लड़ूँ, मैं उनके लिए कुछ करूँ, आज ही मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो बा आपको सोचना चाहिए था, अरे कम से कम हमसे बात करनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था। और यहाँ पर राही अपने पति का यानी प्रेम का हाथ पकड़ लेती है, और जैसे ही प्रेम का हाथ पकड़ती है प्रेम को सपोर्ट मिल जाता है राही का। और फिर राही कहती है कि सॉरी बा, आप बस हमें आशीर्वाद दे दीजिए। प्रेम और राही दोनों बा के पैर छूते हैं, और फिर राही कहती है कि बा हम चलते हैं, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। और बा रोने लग जाती है बुरी तरह से, कहती है कि राही प्रेम तुम हमें छोड़कर मत जाओ। और राही और प्रेम के ऊपर बा के रोने का कोई असर नहीं होता है, दोनों आगे बढ़ जाते हैं। और इस तरह से परिवार के सभी लोग भी धीरे धीरे करके वहाँ से निकल जाते हैं, और मोटी बा यानी वसुंधरा खड़ी खड़ी रोती रह जाती है। सबके जाने के बाद पराग अनुपमा को कहता है कि आखिर आपने वही किया जो आप चाहती थी, मेरे बेटे को मुझसे छीन ही लिया।
पराग अनुपमा को कहता है कि अनुपमा जी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमारी घर की खुशियों को छीनकर आप भी कभी खुश नहीं रह पाएंगी। पराग कहता है कि आपने ये अच्छा नहीं किया अनुपमा जी। और अनुपमा पराग को कुछ भी नहीं कहती है, बस देखती रहती है। और जब पराग की बात खत्म हो जाती है तब प्रार्थना और ख्याति भी रोती हुई अंदर चली जाती हैं और अनुपमा भी पराग और वसुंधरा को छोड़कर आगे बढ़ जाती है और यहाँ पर वसुंधरा रोने लग जाती है। पराग अपनी बा को कहता है कि बा, आज हम दोनों उस माँ बेटी की वजह से रो रहे हैं, लेकिन मेरा वादा रहा आपसे कि मैं उन माँ बेटी को खून के आंसू रुलाऊंगा। ये पराग कोठारी का वादा है और मैं अपना वादा पूरा करके रहूंगा। अनुपमा राही और प्रेम को लेकर आ जाती है शाह हाउस में, यानी कृष्ण कुंज में। और राही अंदर जाते जाते याद करती है कि कैसे शादी होकर यहाँ से गई थी, लेकिन ये सपने लेकर नहीं गई थी कि 2 दिन में ही वापस आ जाएगी। और फिर प्रेम और राही आगे बढ़ते बढ़ते अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। तब अनुपमा प्रेम को कहती है कि प्रेम, मैंने तुम्हें कहा था कि ये घर अगर राही का है तो तुम्हारा भी है, तुम दोनों का है ये घर। और मैंने ये भी कहा था कि तुम दोनों कभी भी वापस आ सकते हो। और फिर इशारा करती है अंश को दरवाज़ा खोलने के लिए और अंश दरवाज़ा खोल देता है। तभी राही याद करती है अपनी माँ की विदाई वाली सीख को और फिर विदाई को भी याद करती है कि कैसे मैं विदा होकर गई थी, इस घर में इस तरह से आने के लिए तो नहीं गई थी। लेकिन अनुपमा दोनों को लेकर अंदर प्रवेश कर जाती है। गौतम कोठारी परिवार में नाटक करता है, इधर उधर राउंड लगाते हुए कहता है कि पता था, मुझे पता था ये सब होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना जल्दी होगा। आखिरकार माँ बेटी प्रेम को ले ही गई। तब अनिल कहता है कि जमाई जी शांत हो जाइए जमाई जी। और तभी गौतम कहता है कि कैसे शांत हो जाऊं काका, अरे आज मेरी फैमिली में मातम का माहौल छाया हुआ है, सभी उदास बैठे हैं और ये सब हो रहा है उन माँ बेटी की वजह से। अरे गलती हमारी थी जो हमने ऐसी फैमिली में रिश्ता जोड़ा, हमें उस परिवार में रिश्ता करना ही नहीं चाहिए था, हमें ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए था, हमने गलती कर दी। तब अनिल कहता है कि बस कीजिए ना जमाई जी, क्यों आग में घी डालने का काम आप कर रहे हैं। तब यहाँ पर पराग कहता है कि जमाई जी ने गलत क्या कहा है, मैंने कहा था, बार बार कहा था कि उस घर में रिश्ता मत जोड़ो, उस घर में रिश्ता मत करो, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने कहा था कि वो माँ बेटी घर तोड़ेंगे, जोड़ेंगी नहीं, घर तोड़ेंगी, और वही कर दिया। पराग अपनी माँ से कहता है कि आप अपने लाडले की हर बात मानती गई और देखा ना आज बात मानने का नतीजा। पराग अपनी माँ को कहता है कि मैंने उन लोगों के सामने तो नहीं कहा माँ, लेकिन अभी कह रहा हूँ कि लेटर जलाकर आपने कोई महान काम नहीं किया है, आपने ये सही नहीं किया, आपने गलत किया है। और वसुंधरा यहाँ पर गर्दन नीची करके बैठी रहती है, अपने बेटे की बात सुनती रहती है, कुछ भी नहीं बोलती है। तभी प्रार्थना कहती है कि हाँ मोटी बा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको वो लेटर नहीं जलाना चाहिए था। तभी गौतम यहाँ पर अपना पॉइंट खेलता है और कहता है कि प्रार्थना खबरदार, जो तुमने बोटीबा से ऐसी बात की तो। गौतम कहता है कि देखा डैड आपने, अरे अनुपमा के बहकावे में आकर, उन माँ बेटी के बहकावे में आकर घर की औरतें भी जुबान खोलने लगी हैं। और देखना कुछ ही दिनों में यहाँ पर महिला मुक्ति मोर्चा भी खुल जाएगा, आप देखना हमारे घर की औरतें भी बगावत करने लग जाएंगी। और पराग कहता है कि बस मुझे इस मुद्दे पर और कोई बात नहीं करनी है। तब अनिल कहता है कि बात करनी होगी मोटा भाई। अनिल कहता है कि बच्चे घर से दूर गए हैं मोटा भाई, परिवार से दूर नहीं गए हैं। इससे पहले कि बच्चे परिवार से दूर जाएं, हमें उनसे बात करनी होगी, हमें उन्हें घर वापस लाना होगा। अनिल कहता है कि मोटा भाई ऐसा ना हो कि वो कभी वापस न आए। लेकिन यहाँ पर पराग गुस्सा होता है अनिल के ऊपर और कहता है कि न आना है तो न आए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पराग कहता है कि नहीं आए तो ना आए, मैं उनके सामने झुकने वाला नहीं हूँ, ना ही तो मैं उनको मनाने के लिए जाऊंगा और ना ही इस घर के किसी भी सदस्य को उनको मनाने के लिए जाने दूंगा। अगर उनको आना है तो वो आए, नहीं आना है तो वो भाड़ में जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कहकर पराग वहां से उठता है और
चला जाता है। पराग के जाने के बाद गौतम सोचता है कि अपना सिक्का तो चल गया, प्रेम यहाँ पर नहीं आएगा। इधर शाह हाउस में सभी उदास बैठे हैं। अनुपमा सबके लिए पानी लेकर आती है और प्रेम और राही को कहती है कि तुम दोनों गुस्सा छोड़ो और ये पानी लो और पियो इसे। और यहाँ पर बा जो है बड़ा मुंह सिकोड़ती है अनुपमा की तरफ देखकर, और पाखी तो अनुपमा को सुनाने के इरादे से खड़ी हो जाती है। पाखी को याद आता है राजा को कैसे थप्पड़ पड़ा था, और पाखी कहती है अपनी माँ को कि मम्मी अगर आप तिल का ताड़ नहीं बनाती तो आज आपकी बेटी यहाँ पर मायके में नहीं बैठी होती। पाखी कहती है कि ये सब आपके चमचे हैं, ये सब आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन आपको ना मम्मी रियलिटी चेक की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है जो आपको मैं दूंगी। पाखी कहती है कि मम्मी आप रियलिटी नहीं जानती हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ। अरे आपकी जगह कोई और होता ना तो कोठारी के पैर धो धो कर पीता। अरे उन लोगों ने अब बिना अपना स्टेटस का ख्याल किए, बिना कुछ देखे, बिना कुछ मांगे, बिना किसी दहेज के राही की शादी करवाई है प्रेम के साथ। पाखी कहती है कि अरे लोग तरसते हैं कि उनकी बेटी की शादी बड़े परिवार में हो, उनकी बेटी सुखी रहे, उनकी बेटी का रिश्ता ऐसे घर में जुड़े जहां पर उनकी बेटी के आगे नौकर काम करते हों। लोग तरस जाते हैं, लेकिन उनकी ससुराल वालों की सारी जाति बर्दाश्त करते हैं और एक उफ तक नहीं करते हैं। सभी लोग पाखी की तरफ देख रहे होते हैं और पाखी कहती है कि एक आप हैं कि आप अपनी बेटी का घर उजाड़ कर आ गई। अरे उसे राजमहल से उठाकर इस गरीब खाने में लाकर बिठा दिया, आपने एक बार भी नहीं सोचा। पाखी कहती है कि आई एम नॉट सॉरी टू से, लेकिन मम्मी भगवान गलती से भी किसी को भी आप जैसी बेवकूफ माँ किसी को ना दे। पाखी की ये बात सुनकर अंश, परी, ईशानी, माही सभी चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि पाखी ने ऐसा क्यों कहा। और राही भी पाखी की तरफ देखती है और अनुपमा भी पाखी की तरफ देखती है। तो पाखी कहती है कि मम्मी मुझे ऐसा लुक देने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे डरती नहीं हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, मैंने जो सही था वही बोला है। और राही को बड़ा ही गुस्सा आ रहा होता है और इधर अनुपमा को भी पाखी के ऊपर बहुत बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। पाखी कहती है कि आपको क्या जरूरत थी, प्रेम का फैमिली मैटर था, आपको बीच में बोलने की क्या जरूरत थी। अरे वो ठीक कर लेता ना, क्या जरूरत थी आपको प्रेम की मोटी बात से दुश्मनी मोल लेने की। पाखी कहती है कि आपको वकील बनने की बीच में क्या जरूरत थी। अरे राही और प्रेम दोनों ही मैच्योर हैं, वो हैंडल कर लेते ना, लेकिन आपको बीच में टांग अड़ानी होती है। पाखी कहती है कि आपको तो नारी शक्ति अज्ञान जो बांटना था। तभी अनुपमा पाखी को रोकने के लिए बोलती है तो कहती है बा कि पाखी सही तो कह रही है। बा कहती है कि लोग बेटी का घर बसा कर आते हैं, लेकिन तू तो उजाड़ने का काम करके आई है। और बा फिर राही और प्रेम को कहती है कि और तुम दोनों बिना कुछ सोचे समझे घर छोड़कर आ गए। अरे कहाँ रहोगे तुम उस भाड़े के घर में। अरे भाड़े के घर में राशन भरना होता है, भाड़ा देना होता है, बिजली का बिल भरना होता है, पानी का बिल भरना होता है, कैसे करोगे ये सब तुम दोनों ने सोचा है। बा कहती है कि या फिर तुम दोनों का यहीं पर डेरा डालने का विचार है। और ये कहते ही बापूजी भड़क जाते हैं, कहते हैं बस चुप करो तुम दोनों। बापूजी कहते हैं कि ना तो अनुपमा की कोई गलती है और ना ही इन दोनों की। बा बोलने की कोशिश करते थे, बापूजी कहते हैं कि तुझे क्या पता, जिसके सपने टूटते हैं ना वही जानता है कि सपने टूटने का दर्द क्या होता है। ये अनुपमा जानती है, दोनों बच्चे जानते हैं। और तब अनुपमा कहती है पाखी तुझे तो तकलीफ होगी ही, क्योंकि तेरा भी तो सपना टूटा है। अरे तेरा भी तो सपना था राजा का ईसु की जोड़ी बनाने का सपना, वो भी तो टूट गया ना, इसीलिए तो तू इतना बोल रही है, इतना उड़ रही है। और अनुपमा कहती है कि अरे बा आपको याद है ना आपने वहाँ पर क्या क्या कहा था, याद है या मैं रिपीट करूँ, बोलिए बताइए ना बा। अनुपमा कहती है कि आप दोनों अपनी अपनी बातों को वापस लीजिए और चुप हो जाइए, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और इधर ईशानी, पाखी और बा अनुपमा की तरफ देखती ही रह जाती हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाती हैं। अब बारी आती है तोसू की, खड़ा होता है और कहता है कि हाँ तो ठीक है ना, अरे सपने तो टूटने के लिए होते हैं, मेरे तो भाई आए दिन टूटते रहते हैं।
प्रेम कहता है कि बस पॉइंट ये है कि सच को एक्सेप्ट करो और खुश रहो। और फिर कहता है कि प्रेम और राही, मैं तुम दोनों को एक बात पर्सनल एक्सपीरियंस से बता देता हूँ कि अगर तुम सपनों के लिए अपनों का दिल दुखाओगे तो कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। और ये बात अनुपमा को भी बर्दाश्त नहीं होती है और राही को भी बर्दाश्त नहीं होती है। राही को बहुत तेज गुस्सा आता है, वो सारा पानी एक साथ गटक जाती है, गिलास रखती है और खड़ी हो जाती है। राही कहती है कि जिसे जो सोचना है वो सोचे, जिसे जो समझना है वो समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे सपने टूटे हैं, मुझे दर्द हुआ है और मेरा प्रेम आज सही है तो मैं मेरे प्रेम के साथ हूँ। और मेरा ये दर्द केवल मेरी माँ समझ सकती है या फिर बाबूजी देख रहे हैं, बाकी मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज प्रेम के साथ हूँ मैं और मेरे साथ मेरी माँ है और बाबूजी हैं, इतना इनफ है मेरे लिए। प्रेम भी जल्दी जल्दी अपना पानी खत्म करता है और गिलास नीचे रखकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि आप लोग स्ट्रेस मत लीजिए, हम किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। प्रेम कहता है कि आप लोग बस ये समझ लीजिए कि ये पगफेरे की रस्म थी। प्रेम की बात सुनकर बापूजी कहते हैं कि नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, अरे ये भी तो तुम्हारा ही घर है, तुम दोनों यहीं पर रहो। प्रेम कहता है कि थैंक यू बापूजी, मैं जानता हूँ ये भी हमारा ही घर है, लेकिन हमने घर शिफ्ट करने का प्लान पहले ही कर लिया था, बस ये नहीं पता था कि इस मौके पर और ऐसे मूड में शिफ्ट करना पड़ेगा। प्रेम कहता है कि होली के त्योहार पर घर शिफ्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए आज नहीं किया। कहते हैं कि पहला त्योहार होली नहीं होना चाहिए। प्रेम कहता है कि हम कल सुबह शिफ्ट हो जाएंगे। और इतना सुनते ही पाखी कहती है कि मतलब तुम कभी भी नहीं जाओगे कोठारी मेंशन में। और फिर तोसू कहता है कि क्या कभी नहीं जाओगे। अनुपमा कहती है कि तुम दोनों को एक बात कहूँ, ये खून के रिश्ते होते हैं ना, ये ऐसे ही नहीं टूटते हैं, इन्हें ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ, परिवार ने अगर गलती की है तो उसे सुधारने का एक मौका तो देना ही चाहिए। अनुपमा कहती है कि भले ही अलग रहो लेकिन रिश्ता खत्म मत करो बेटा। अनुपमा कहती है कि परिवार चाहे कैसा भी हो, परिवार परिवार होता है, ये मेरी सोच है बेटा, बाकी तुम दोनों की मर्जी, तुम दोनों क्या करना चाहते हो। सभी लोग वहां से चले जाते हैं। पाखी ईशु से कहती है कि ये राही बिना एक नंबर की गधेड़ी है, अरे ये अपने साथ साथ तेरा फ्यूचर भी स्टेट पर डाल रही है, अरे इसे तो समझ ही नहीं आता कुछ भी। दोनों माँ बेटी कहीं पर भी बात बिगाड़ने को खड़ी हो जाती हैं। मैं तो कहती हूँ कि इन दोनों माँ बेटी को किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अरे इनका दिमाग खराब हो गया है, इतना अच्छा घर छोड़कर ये अब किराए के मकान में रहने के लिए आ गई है। लेकिन ईशु, मैं तेरा फ्यूचर दांव पर नहीं लगने दूंगी बेटा। देख बेचारे राजा को भी ना थप्पड़ पड़ गया, वो भी सबके लिए बोला था, उठकर खड़ा हुआ था। तो अब यही मौका है कि तू राजा को फंसा ले, क्योंकि राजा को अब हमदर्दी की ज़रूरत है और तेरी हमदर्दी मिलेगी तो राजा कहीं भी नहीं जाएगा। देख बेटा, अब यही मौका है, तुझे अपना फ्यूचर बनाना है तो तुझे राजा को फंसाना ही होगा। तो यहाँ पर ईशु कहती है कि मम्मी, मैं तो राजा से बात कर लूँगी लेकिन उस बड़े सींगों वाली उस मोटी बा का क्या होगा। तो यहाँ पर पाखी कहती है कि मोटी बा को मैं संभाल लूँगी, उसे मक्खन मैं लगाऊंगी, तू राजा को संभाल। ईशु कहती है कि वो आपसे मक्खन लगवाएगी। तो पाखी कहती है कि क्यों नहीं लगवाएगी, जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। ईशु कहती है कि मम्मी आप ये क्या बोले जा रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप जो चाहती हैं वो नहीं होगा। तो पाखी कहती है कि पाखी जो चाहती है वही होगा। पाखी ने अपने लिए भी जो ठाना था वो पाया था, अब तेरे लिए भी जो ठाना है वो पाएगी और ज़रूर पाएगी। मैं उस बा को फंसाऊंगी और तू राजा को फंसा। देख हम दोनों माँ बेटी मिलकर क्या करते हैं, राही को भी अलग रहने दो और मम्मी को भी अलग रहने दो बेटा, हमें अपना फ्यूचर संवारना ही होगा। और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि अनुपमा जेल में जाती है और कैदियों को डांस सिखाने लग जाती है। सभी कैदी अनुपमा के कहे अनुसार डांस करते हैं, लेकिन अनुपमा तभी देखती है राघव को और राघव को चोट लगी होती है और अनुपमा उसके पास जाती है, उसकी
मरहम पट्टी करने लग जाती है। और अनुपमा जब उससे पूछती है कि ये चोट आपको कैसे लगी, तभी राघव याद करता है कि उसने राही पर हमला किया था और राही ने उसे चोट मारी थी। और ये बात याद करके राघव अपना हाथ छुड़ा लेता है, अनुपमा से पट्टी नहीं करवाता है और अनुपमा देखती रह जाती है। तभी अनुपमा के फ़ोन पर फ़ोन आता है और अनुपमा राही कहकर चिल्लाती है और उधर राघव याद कर रहा होता है कि कैसे राही ने उसके हाथ में चोट मारी थी जिस पर वो मरहम पट्टी कर रही है। तो राघव को पता है कि ये उसी की माँ है, इसलिए राघव ने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाया था। तो दोस्तों देखते हैं कि ये राघव कौन है और इसका राही और अनुपमा से क्या संबंध है, ये हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। आने वाले एपिसोड में हमें ये भी पता चलेगा कि पाखी क्या चाल चलती है, पाखी राही के खिलाफ जाती है या फिर बा को भड़काती है। ये सब देखने को मिलेगा हमें नेक्स्ट एपिसोड्स में। लेकिन आप लोग बने रहिए चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।